हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मस्तिष्क के भाग पढ़ेंगे। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल है केजी एकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आगे कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाएं, ठीक ना। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आज मस्तिष्क के भाग के समझेंगे, ठीक ना। आप ये जो मस्तिष्क देख रहे हैं, ये पूरे शरीर के सबसे ऊपर मस्तिष्क भगवान ने दिए हैं। इसका कहने का मतलब पूरे शरीर के जो कंट्रोल होता है वो मस्तिष्क से ही किया जाता है, ठीक ना। पूरा शरीर के जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो मस्तिष्क करते हैं, इसलिए शरीर के सबसे ऊपरी भाग में मस्तिष्क को रखा गया है, ठीक ना। तो मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया है। जो कहने का मतलब जो ब्रेन दिखाई दे रहा है, इसको 3 पार्ट होता है। एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है, एक पश्च मस्तिष्क। माने कहने का मतलब जो ये आगे दिखाई दे रहा है इसको अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, मध्य मस्तिष्क ये वाला पार्ट के कहा जाता है, और पश्च मस्तिष्क कहने का मतलब ये जो पीछे दिखाई दे रहा है, ठीक ना, दिमाग के जो पिछला भाग ये होता है, इसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं। और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में भी कुछ भाग होता है जो अलग अलग काम में उसका कहने का मतलब बांटा गया है। तो इस सब के बारे में समझेंगे। आप थोड़ा सा पहले मस्तिष्क के बारे में विशेष जानकारी ले लीजिए। मस्तिष्क के अगर आपसे वजन पूछा जाए तो मस्तिष्क के वजन पुरुषों में 1300 से 1400 ग्राम होता है। ऐसे महिलाओं में मस्तिष्क के वजन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन मस्तिष्क का वजन कम होता है, महिला का बुद्धि कम नहीं होता है। महिला बहुत आगे क्षेत्र में निकल चुका है तो उनका वजन मस्तिष्क का कम होता है, लेकिन उनका जो कहने का मतलब दिमाग में जो बुद्धि होता है वो कम नहीं होता है, ठीक ना। तो मस्तिष्क महिला में थोड़ा सा कम होता है, पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ऐसे मस्तिष्क के वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। अगर बच्चे की बात किया जाए कि छोटा बच्चा के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो छोटे बच्चे के मस्तिष्क के वजन 370 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक का मस्तिष्क के वजन छोटा बच्चा में होता है। अगर बात किया जाए मस्तिष्क के छोटा बच्चा के आप जान गए, महिला के जान गए, कहने का मतलब पुरुष में कितना मस्तिष्क के वजन होता है वो जान गए, ठीक ना। तो आइए इस कहने का मतलब इस मस्तिष्क के पूरे भाग समझते हैं। आप देखते होंगे कि जो मस्तिष्क होता है इस पर आप कितनों वजन रख लीजिएगा तो मस्तिष्क आपको वजन को कहने का मतलब सह लेता है। तो किसके कारण सह लेता है? आप जानते हैं कि जो मस्तिष्क है इसमें टोटल चेहरा और मस्तिष्क के मिला के टोटल 22 हड्डियां से बने होते हैं। कहने का मतलब जो ब्रेन होते हैं उसमें टोटल 22 हड्डी होते हैं। मस्तिष्क के जो कहने का मतलब ये जो मस्तिष्क के कवर होते हैं वह 8 हड्डी से बने होते हैं, और ये चेहरा होते हैं ये 14 हड्डी से बने होते हैं, माने टोटल 22 हड्डी होते हैं, ठीक ना। तो मस्तिष्क के अंदर एक द्रव भरा होता है, ठीक ना। ये जो मस्तिष्क होता है इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, जिससे आप मस्तिष्क पर कितनों वजन रखिएगा तो मस्तिष्क के जो द्रव होता है वो वजन के सह लेता है, ताकि जो मस्तिष्क के अंदर के जो भाग है उस पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ सके, ठीक ना। तो उससे मस्तिष्क के अंदर एक द्रव भरा हो जाता है, जिससे मस्तिष्क पर आप कितनों वजन रखिएगा तो वो द्रव मस्तिष्क के वजन को कंट्रोल कर लेता है, ताकि अंदर के जो भाग है उस पर कोई क्षति नहीं पहुंच सके, ठीक ना। तो मस्तिष्क में एक द्रव होता है। आइए आज हम मस्तिष्क के बारे में समझते हैं। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है, एक पश्च मस्तिष्क होता है। पश्च माने पीछे वाला, मस्तिष्क के जो पीछे वाला भाग होता है उसे पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क की अगर बात किया जाए तो अग्र मस्तिष्क में एक घार्ण मस्तिष्क होता है, ठीक ना। अग्र मस्तिष्क के ही एक भाग है घार्ण मस्तिष्क, जो गंध के स्मेल, जो स्मेल आता है आसपास से जो स्मेल आता है, ठीक ना, तो उसको पहचानने के काम करता है घार्ण मस्तिष्क। यहाँ लिखा हुआ है कि यह गंध के ज्ञान का केंद्र है, माने आसपास में जो भी गंध उंध आता है, स्मेल उसमें आता है तो आप पहचान लेते हैं तुरंत कि वहां कोई भी चीज गंध दे रहा है। तो इससे मस्तिष्क के कौन सा भाग पहचानता है? वह घार्ण मस्तिष्क के काम है ये चीज पहचानने का। अगला है मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ठीक ना। अगला भाग है अग्र मस्तिष्क के ही प्रमस्तिष्क। यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, माने कहने का मतलब जितना जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में 3 होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो तीनों में सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, माने कहने का मतलब पूरा मस्तिष्क का 80% भाग प्रमस्तिष्क का होता है, ठीक ना। यह सबसे विकसित भाग होता है, माने कहने का मतलब मस्तिष्क के सबसे विकसित भाग की अगर बात किया जाए तो अग्र मस्तिष्क के ही एक
प्रमस्तिष्क भाग होता है जो सबसे विकसित भाग होता है और यह सबसे ज्यादा भाग में पाया जाता है। पूरा मस्तिष्क के 80% भाग में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? सोचना, आप कोई चीज सोच रहे हैं, विचार करना, कोई चीज का मन में आपको विचार आ रहा है, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने आदि का केंद्र। माने कहने का मतलब कोई चीज सोच रहे हैं, कोई चीज किसी के विचार दे रहे हैं, ताने कहने का मतलब कोई भी तर्क, कोई भी आपसे ज्ञान पूछ रहा है तो उसके बारे में तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो ये सब के मस्तिष्क के कौन सा केंद्र काम करता है? तो प्रमस्तिष्क, ठीक ना। अग्र मस्तिष्क के ही प्रमस्तिष्क एक भाग है जो आपको विचार, तरह तरह के विचार देता है, तरह तरह की आप बात सोचते हैं, ठीक ना। तो ये सब मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के काम है जो सोचना, ठीक ना। और एपिथैलेमस, ठीक ना, अग्र मस्तिष्क के ही अगला भाग है एपिथैलेमस। इसका क्या कार्य है? यह भाग पीनियल ग्रंथि से संबंध है। एपिथैलेमस जो होता है, यहाँ लिखा हुआ है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि के काम है, पीनियल ग्रंथि के अगर अन्य नाम पूछा जाए तो पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, ठीक ना। इसका यही काम है जो कहने का मतलब आप देखते हैं कि किसी किसी व्यक्ति के लंबाई बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी व्यक्ति की लंबाई कम हो जाता है, तो यही ग्रंथि से जो हार्मोन छूटता है, वह हार्मोन अगर ज्यादा छूटने लगता है तो कहने का मतलब जो व्यक्ति के जो लंबाई होता है, ठीक ना, वो ज्यादा हो जाता है, ठीक ना। किसी अगर हार्मोन कम छूटेगा तो व्यक्ति की लंबाई थोड़ा सा कम होता है, मैक्सिमम लंबाई से थोड़ा सा कम होता है, ठीक ना। तो यही एपिथैलेमस के ही पीनियल ग्रंथि होता है जो इसका काम है, ठीक ना। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि अधिकांशतः लगभग 7 ऐसे हार्मोन के मतलब 7 ऐसे ग्रंथियों को नियंत्रण करने वाले पीनियल ग्रंथि, इसीलिए मास्टर ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। अगला है थैलेमस ग्रंथि। यह दर्द, ठंडा, गर्मी के अनुभव कराता है। माने कहने का मतलब आपको किसी भाग में अंग के किसी भाग में दर्द हो गया तो नहीं मतलब ठंडा लग रहा है, तो ये सब के अनुभव कौन कराएगा? तो मस्तिष्क के एक भाग होता है थैलेमस, वही अनुभव कराता है कि आपको ठंड लग रहा है, चाहे अंग में कोई अंग में आपको दर्द हो रहा है, तो ये सब थैलेमस कराता है। अगला पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, ठीक ना। हाइपोथैलेमस के काम है भूख लगना। आपको भूख लगता है तो ब्रेन संकेत देता है कि आपको भूख लग गया। प्यास लगना, भूख, प्यास, स्नेह, किसी के प्रति प्यार, चाहे किसी के प्रति मोहब्बत, ये सब जो होता है, ठीक ना, किसी के प्रति नफरत, ये सब जो काम मस्तिष्क के कौन सा भाग करता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के काम है किसी के प्रति जुड़ाव होना। जैसे में देखते हैं कि जो माँ होती है अपने बच्चे के प्रति बहुत जुड़ाव होते हैं, तो ये सब कहने का मतलब कौन सा भाग होता है जो किसी के प्रति बहुत स्नेह रखता है, किसी के प्रति बहुत घृणा करते हैं, किसी से बहुत दुश्मनी करते हैं, किसी से बहुत प्रेम करते हैं, तो ये सब मस्तिष्क के कौन सा पार्ट करता है? तो कहने का मतलब हाइपोथैलेमस है। आपको कब भूख, कब खाना है, भूख लगा है, प्यास लगा है, ये सब के कौन खबर देता है? तो हाइपोथैलेमस के ही मस्तिष्क की हाइपोथैलेमस ही भाग है जो ये सब के आपको बराबर कहने का मतलब संकेत देते रहते हैं कि आपको कब भूख लगा, कब प्यास लगा, किसके प्रति आपको ज्यादा प्यार है, किसके प्रति आपको नफरत है, ये सब हाइपोथैलेमस के काम है, ठीक ना। अगला भाग है मस्तिष्क के, अगला भाग है मध्य मस्तिष्क। ये आप जान गए अग्र मस्तिष्क कितना भाग है, ठीक ना। अगला है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के कोई काम नहीं, थोड़ा सा यही काम है कि इसका भाग मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। माने कहने का मतलब जो मेरु रज्जु होता है, ठीक ना, उसका जो जुड़ाव होता है वो मध्य मस्तिष्क होता है, विशेष इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक ना। अगला आप देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं लिखा हुआ है पश्च मस्तिष्क। ये मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है, ठीक ना। अगर मस्तिष्क के पूछा जाए कि सबसे पीछे के भाग, तो कहने का मतलब पश्च मस्तिष्क। पश्च माने पीछे के भाग होता है जो मस्तिष्क के ठीक यहाँ पाया जाता है, ठीक ना। इसका 3 भाग होता है। पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होता है। पोन्स, यह 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं जो मस्तिष्क के निचले भाग में होते हैं, ठीक ना। पश्च मस्तिष्क के जो पोन्स होता है वो 2.5 सेंटीमीटर लंबे होता है और मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। यह श्वास के लेना, छोड़ना, लय को नियमन करता है। माने आप श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, तो इसको रेगुलेटिंग करने के काम कौन करता है? तो ये पोन्स ही करता है, ठीक ना। पश्च मस्तिष्क के ही अगला भाग है अनुमस्तिष्क, ठीक ना। यह शरीर के संतुलन बनाता है। माने कहने का मतलब जो आप शरीर के चलते उलते हैं तो शरीर के आपका जो संतुलन होता है, बैलेंसिंग पावर होता है, वो कौन बनाता है?
अनुमस्तिष्क होता है। आप जब देखते हैं कि किसी व्यक्ति अल्कोहल ले लेते हैं तो अल्कोहल लेने के बाद वो अपना शरीर के बैलेंसिंग खो देता है, तो उस समय यही कहने का मतलब ज्यादा अल्कोहल लेने के बाद यही अनुमस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण अगर कोई व्यक्ति अधिक दारू पी लिया है तो अपना शरीर के कंट्रोलिंग पावर खो देता है, किधरों गिर जाता है, वो क्या बोल रहा है, क्या कुछ भी बोल सकता है, उसका कोई मस्तिष्क पर कंट्रोलिंग नहीं होता है। तो उस समय यही जो अनुमस्तिष्क होता है वह काम करना बंद कर देता है, ठीक ना, क्योंकि अनुमस्तिष्क के काम है शरीर के बैलेंसिंग करना। आप अगर ज्यादा अल्कोहल ले लिए तो ये अनुमस्तिष्क काम करना बंद कर देगा, जिसके कारण आपको बॉडी बैलेंसिंग पावर नहीं होगा। जिसके देखते होंगे कि कोई ज्यादा दारू पी लेते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर शरीर के बैलेंसिंग नहीं होगा, किधर गिर जाएगा इधर गिर जाएगा, तो वो सब देखते हैं, तो वो सब अनुमस्तिष्क के काम है। आपको जो शरीर के बैलेंस करना किसका काम है? अनुमस्तिष्क के काम है। यह पेशियों को नियंत्रण करता है और प्रचलन, खेलना, कूदना, नाचना, आप जो भी शरीर से काम करिएगा उस सब पर कंट्रोलिंग पावर, मांसपेशियों के करने का मतलब आप नाच रहे हैं या कूद रहे हैं या दौड़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं शरीर से, तो शरीर के कंट्रोलिंग कौन करेगा? यही अनुमस्तिष्क करता है, ठीक है। अगला है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक ना, अगला है मेडुला ऑब्लांगेटा। यह मस्तिष्क का बेलनाकार भाग होते हैं। शरीर के अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया क्या होता है? एक ऐच्छिक क्रिया होता है, अनैच्छिक क्रिया होता है। ऐच्छिक क्रिया उसे कहा जाता है जिससे अपना कहने का मतलब जिस पर आप नियंत्रण है, जैसे कहने का मतलब हाथ को ही हिलाना है तो आपको हाथ पर नियंत्रण है, जब चाहिएगा तो हिलाइएगा, जब न चाहिएगा तो नहीं हिलाइएगा, ठीक ना। तो यह ऐच्छिक क्रिया हुआ, माने जिस पर आपका नियंत्रण हो सके वो ऐच्छिक क्रिया होता है। अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जिस पर आपका कोई नियंत्रण है, आप चाह के भी कोई शरीर के अंग पर नियंत्रण नहीं कर सकते, वह अनैच्छिक क्रिया हो। जैसे में हृदय के धड़कना, आप हृदय के धड़कना पर कभी भी नियंत्रण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे में छींक आना, छींक आने पर आप नियंत्रण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे क्रिया होता है जो ऐच्छिक होता है, कुछ अनैच्छिक होता है, तो जिस पर आपका कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है, माने कहने का मतलब आप उसको नियंत्रण में नहीं कर सकते, उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। ऐच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जिस पर आपको कुछ नियंत्रण है, कंट्रोलिंग है, जैसे में कब एक चलना है, कब शरीर को हिलाना है, इस सब पर आपको कंट्रोलिंग है, तो यह आ गया ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत। अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत कोई नियंत्रण नहीं, जैसे में कहने का मतलब श्वास लेना, आपको सांस लेना, सांस छोड़ना, इस पर नियंत्रण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक ना। हृदय के स्पंदन करना, हृदय जो धड़कता है उस पर आप भी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। परिसंचरण, परिसंचरण माने रक्त के जो नली में जो रक्त बहता है, ठीक ना, रक्त के जो रक्त बहता है उस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। हिचकी, आपको जो हिचकी बार बार आता है उस पर भी नियंत्रण नहीं कर सकते। तो आदि ये सब जो कहने का मतलब है उस सब मेडुला ऑब्लांगेटा एक पश्च मस्तिष्क का भाग होता है जो इस पर नियंत्रण करता है। हृदय के स्पंदन करना, हिचकी आना, इस सब पर नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। और यह एक अनैच्छिक क्रिया है, माने कहने का मतलब आपका कंट्रोलिंग पावर नहीं, ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगेटा इस पर कंट्रोलिंग पावर करता है, आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मस्तिष्क के 3 भाग बताए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इसके बारे में बताए। और इस वीडियो के आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आप अगला टॉपिक कौन से बनाएं ताकि आप उसमें रुचि रखते हैं। और कहने का मतलब मेरा चैनल है केजी एकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा। इसमें हम बहुत सा वीडियो पॉलिटी के, हिस्ट्री के, साइंस के बहुत सा वीडियो डाले हुए हैं, आप उसको जाइए देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब कर शेयर भी करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपका इस वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर बनाएं। धन्यवाद।